मंसावी सर. नमस्कार पत्रकार बंधूंनो. आणि या प्रतिगामी शक्तीला एक धडा देण्यासाठी आम्ही धुलीवंदनाच्या दिवशी पुरोगामी विचारांचे लोकशाहीचे रंग या समाजामध्ये उधळणार हा संकल्प आजच्या प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये आम आदमी पार्टी करत आहे. धन्यवाद. यानंतर डायरेक्ट लोकांमध्ये जाणार. इतना सारा पैसा दे दूं, कहां से आया वो पैसा उस कंपनी के पास? कैसे उसने बीजेपी को इतना सारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स में? सर, दो आपके अलग अलग क्वेश्चन है. बीजेपी का आरोप है कि हमने पैसा लिया, दिखाए पैसा. बीजेपी को आरोप है कि हमने पैसा गोवा में, गुजरात में, पंजाब में जहां पे भी लगाया, दिखाए पैसा. चवन्नी भर की ट्रेल नहीं है. एक जगह वो प्रूव नहीं कर पाए हैं कि किसी ने हम में से किसी आम आदमी पार्टी के एक शख्स को भी किसी ने 5 रुपए दिए हों. एक जगह भी पैसे. मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मनी होना चाहिए ना. किसी के पास बेनामी कंपनी में से आपने देखा है, अगर आप हमारे टॉप 5 इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनर देखो तो तीसरे नंबर पे क्विक करके कंपनी है, बेनामी कंपनी है. उसका इतना प्रॉफिट नहीं, उसका इतना वैल्यूएशन नहीं जितना उसने पैसा दिया है. इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग. एक्सपोजर करत होती. मी इतके मंत्र्यांचे घोटाळे पुढे आणले तुमच्याकडे आणि मी कोर्टमध्ये सुद्धा गेली, पण तेव्हा देवेंद्र फडणवीसनी क्लीन चिटचा बिझनेस चालू केलं होतं. मी प्रेस कॉन्फरन्स करतानाच 2 तासात फडणवीस साहेबांची क्लीन चिट येत होती. प्रेस कॉन्फरन्स इथे झाली, 2 तास नंतर मंत्रालयाहून त्या मंत्रीला क्लीन चिट भेटणे म्हणजे नॉर्म होतं. आणि मला असं वाटतं की आता लोकांवर जाण्याची वेळ आहे. मतलब कमर कस चुकी कि आंदोलन करना है. हम तो परसों भी सड़कों पे उतर गए थे. जैसे ही ये न्यूज़ आई कि अरविंद जी को अरेस्ट हुआ है, हम ईडी के सामने प्रोटेस्ट करने गए. और हम तो आंदोलन जीवी हैं. नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद जी और हम पूरी आम आदमी पार्टी लोगों को आंदोलन जीवी बताया है. तो हम आंदोलन करने गए, निषेध करने गए, लेकिन हमें पुलिस पे अत्याचार पुलिस ने हमारे पर बरसा. आप देख रहे हैं उन्होंने हमें जिस तरीके से खींचा, हमें मारा, हमारे आदमियों को पंच किया, मुझे धक्का देके मेल पुलिस ऑफिसर्स ने गिरा दिया. ऐसी बर्बरता मुंबई पुलिस से हमने कभी देखी नहीं थी, लेकिन हमें दिखाई दी. लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम फिर भी लड़ेंगे. 26 मार्च को बड़ा आंदोलन होगा और हर रोज प्रोटेस्ट होंगे. हम मंदिरों तक जाएंगे, वहाँ पे प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें शक्ति दे ताकि हम ये असुर शक्ति के खिलाफ खड़े रहें. आज पूरे देश में आंदोलन होगा. आप देखेंगे कि इस 2 महीने में देश का नक्शा बदल जाएगा. मैडम, शीशे के घरों बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड में घिरी हुई है और आज आप पार्टी के ऊपर उसी तरह का मतलब आरोप लगा. आप बहुत सही बोल रहे हैं. मतलब आप बीजेपी के गुरूर को, उनकी जो ये हुब्रिस है, उसको समझना आज मुश्किल है. जिसने इतने सारे 16,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो लेके बैठी हुई है, जिनके कानून को, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एकदम ओपेक, एकदम मनी लॉन्ड्रिंग का एक जरिया हो सकता है, ऐसे कानून बताया है उसका कानून को सुप्रीम कोर्ट ने और उसको रद्द कर दिया है. वो करने के बाद अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया. लेकिन अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट उनके लिए सेल्फ गोल होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ जो सहानुभूति है वो आज पूरे देश में दिखाई दे रही है. सारे नेता, चाहे वो इंडिया अलायंस के हों या कहीं के भी हों, बीजेपी छोड़ के सारे नेता कह रहे हैं कि अरविंद सही है. बीजेपी के नेता भी हमें प्राइवेटली बोल रहे हैं कि अरविंद जी सही है और नरेंद्र मोदी ने जो किया है ये बहुत गलत कदम है. आप पार्टी ने अभी जनतंत्र का इंडिया अलायंस को देख के मोदी सरकार घबरा गई है, इसीलिए उन्हें जाके बिहार में उलट पलट करना पड़ा और अलायंस को तोड़ने की कोशिश करनी पड़ी. इसीलिए उन्होंने हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज किए, इसीलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया. लेकिन इससे इंडिया अलायंस को और भी ताकत मिली है. इंडिया अलायंस जम के खड़ा रहेगा और मोदी को इस बार हरा देगा. आप पार्टी ईवीएम के विरोध में नहीं उतरी अभी तक. हम तो हमेशा बोलते हैं कि मोदी एक राजा है जिसकी जान ईवीएम में है, और ईवीएम में वो 10-15% का खेल करके, आगे पीछे करके चुनाव जीत जाते हैं. जब इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, आप देखेंगे हम ईवीएम बंद कर देंगे. ईवीएम अगर होगी तो उसके साथ पेपर बैलेट भी होगा. यही एक तरीका है लोगों को, उनकी वोट को सुरक्षित रखने का. थैंक यू. जेल से या तो जेल से रह के चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? अभी तो अरविंद जी ही हमारे मुख्यमंत्री हैं और वही सरकार चलाएंगे.